नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी भूतिया कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कहानी में अंत तक बने रहिए। कहानी शुरू करने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। विकास और उसके दोस्त एक छोटे गाँव में घूमने के लिए आए थे। गाँव के पास एक पुराना हवेली था जिसे गाँव के लोग भूतिया हवेली कहते थे। गांव के बड़े बूढ़ों का कहना था कि इस हवेली में जाने वाला कोई भी इंसान वापस नहीं लौटता। कहते हैं कि वहां रात के समय किसी महिला की चीखें सुनाई देती हैं और हवेली में हर रात दिए अपने आप जल उठते हैं। लेकिन विकास और उसके दोस्तों को ऐसी कहानियों पर यकीन नहीं था। वे इस भूतिया हवेली के बारे में सुनकर और भी उत्सुक हो गए थे। एक दिन विकास के दोस्तों ने सुझाव दिया कि क्यों न रात में उस हवेली का दौरा किया जाए। उन्होंने तय किया कि रात के ठीक 12 बजे हवेली के अंदर जाएंगे। आधी रात का समय चुनने के पीछे उनका मकसद था कि उस वक्त भूत प्रेत के होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, ताकि अगर वहां कोई सचमुच का भूत है तो उसका सामना कर सकें। आखिरकार वो रात आ गई। चारों दोस्त विकास, रोहित, मोहन और अजय अपने टॉर्च और कैमरे लेकर हवेली की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें तेज हवाएं महसूस होने लगीं और आसमान में बादल भी घिरने लगे। हवेली के पास पहुंचते ही माहौल अचानक से अजीब सा हो गया। हवेली का दरवाजा सड़ा हुआ था, जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ न हो। दीवारों पर काई जमी हुई थी और जगह-जगह मकड़ी के जाले लटके हुए थे। विकास ने एक हल्का सा धक्का दिया और दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। जैसे ही उन्होंने अपने कदम अंदर रखे, उनके चारों ओर अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। हवेली में कदम रखने के साथ ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया और एक तेज झोंका आया जिसने उनकी टॉर्च को लगभग बुझा ही दिया। एक डरावनी खामोशी में सबके दिल धड़कने लगे, लेकिन फिर भी सभी ने अपनी हिम्मत जुटाई और आगे बढ़े। हवेली में एक लंबा गलियारा था जिसके दोनों ओर कई दरवाजे थे। गलियारे में चलते चलते अचानक रोहित की नजर एक कोने में पड़ी जहां एक पुरानी टूटी हुई तस्वीर लटकी थी। तस्वीर में एक औरत की धुंधली सी शक्ल दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे पर गुस्से और दर्द का मिलाजुला भाव था। तस्वीर देखते ही अजय के चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे उसने कुछ भयानक देख लिया हो। अचानक हवेली के किसी कोने से धीरे धीरे पायल की आवाज आने लगी। पहले यह आवाज हल्की थी, लेकिन धीरे धीरे तेज होती गई। चारों दोस्तों की आंखों में डर साफ झलकने लगा था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। उन्होंने एक दूसरे को देखा और धीरे धीरे आवाज की ओर बढ़ने का फैसला किया। वे जिस कमरे की ओर जा रहे थे वहां दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। जैसे ही वे कमरे के अंदर गए, उन्हें एक साया दिखा। वो साया धीरे धीरे उनके पास आ रहा था और उसकी आंखें तेज लाल रंग की थीं, मानो आग सी जल रही हो। वे सब बुरी तरह डर गए। विकास ने हिम्मत करके उससे पूछने की कोशिश की, तुम कौन हो? साया कुछ नहीं बोला, सिर्फ एक ठंडी हंसी हंसा। उस साये ने अपनी उंगलियों से इशारा किया और बोला, इस हवेली में जो भी आता है वह यहीं रह जाता है। तुम सब भी अब यहीं रहोगे। उसकी बात सुनते ही चारों के पैर कांपने लगे। विकास और उसके दोस्तों ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रोहित ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वह हिल भी नहीं रहा था। तभी उस साये ने अपने हाथ ऊपर उठाए और उसके शरीर से काली धुंध निकलने लगी। चारों दोस्त अपनी जगह जम से गए। उनकी टॉर्चें अपने आप बुझ गईं और कमरे में घना अंधेरा छा गया। आखिरी बार सबने देखा कि वो साया उनकी ओर बढ़ रहा था। विकास चीखने लगा, बचाओ, हमें बाहर जाने दो, लेकिन उनकी आवाज हवेली की दीवारों में गुम हो गई। साये ने सबको घेर लिया और फिर हवेली में एक सन्नाटा छा गया। अगले दिन गांव के लोग विकास और उसके दोस्तों को ढूंढने के लिए हवेली पहुंचे, लेकिन वहां कोई भी निशान नहीं था। सिर्फ उस कमरे में उनकी टॉर्च और कैमरे पड़े हुए थे। उस दिन के बाद किसी ने उस हवेली में कदम रखने की हिम्मत नहीं की। कहते हैं कि अब भी रात के 12 बजे वहां से चीखों की आवाजें आती हैं और उन 4 दोस्तों की रूहें वहां कैद होकर रह गई हैं। और उस भूतिया हवेली का राज अब भी एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है।